अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ 24 जून का मुकम्मल पेपर शेयर करने जा रहा हूं। कुछ रीज़न की वजह से पेपर किसी के पास नहीं पहुंचा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पहुंच गया है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें और अपनी मार्क्स भी काउंट करें सीक्वेंस के हिसाब से कि आपने कितनी मार्क्स करेक्ट किए हैं। और जिनका टेस्ट नहीं हुआ वो भी वीडियो को लाजमी देखें ताकि उनको पता चले कि टेस्ट किस हिसाब से ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्राई इज। तो ड्राई का जो सिमिलर वर्ड था वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, बेरन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड शॉर्टेज इज। तो शॉर्टेज का सिमिलर मीनिंग ऑप्शन नंबर बी डेथ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सट्रीम इज। तो एक्सट्रीम का सिमिलर मीनिंग जो वर्ड होगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सेवियर। द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड कल्टीवेट इज। कल्टीवेट यानी उगाना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, डिस्ट्रॉय। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड रियरिंग इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अबंडनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग पैसेज सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट था, ड्राई। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज नो रेनफॉल इन दीज रीजन्स एंड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर देयर इज नो सिस्टम ऑफ। तो यहाँ पे ए करेक्ट होगा, इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रास ग्रोज इन अबंडेंस सो दीज एरियाज सर्विस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, सिटीज। क्वेश्चन नंबर 9, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ईट फूड लाइक मिल्क बटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो 9 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कैटल। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोफेशन ऑफ कैटल रियरिंग इज मोस्टली अडप्टिंग। 10 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद 11 में है, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रियलाइज इज। तो रियलाइज का सिनोनिम ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रो इज। तो ग्रो का एंटोनिम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 13, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड असाइन इज। तो असाइन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गिव। असाइन यानी देना, गिव भी देना होता है। क्वेश्चन नंबर 40, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मौन इज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 50, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड चेरेबिलिटीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गिविंग। क्वेश्चन नंबर 60, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हावरिंग इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संक। क्वेश्चन नंबर 70, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हार्मनी इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 18, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फुलफिल इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अकम्प्लिश। तो याद रखिएगा ये सारे जो उन्होंने आज क्वेश्चन उठाए हैं क्लास 7 की इंग्लिश से उठाए हैं। और मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी किया था कि आपने जब भी टेस्ट के लिए जाना है तो क्लास 6 और 7 की मुकम्मल रीडिंग करके जाना है। इंशाल्लाह आपकी मार्क्स 40 में से 30 एंड 35 के दरमियान आएंगी। और क्लास 6 और 7 का मुकम्मल बुक मैंने रीडिंग करवाया है विद एक्सरसाइजेस, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्लेम इज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, डिमांड। क्वेश्चन नंबर 20, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वार इज। तो सिनोनिम वार का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पीस। नाउ स्पेल चेकिंग। जो स्पेल चेकिंग मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी, फिर भी मैं आपको सिर्फ ऑप्शन ही बता रहा हूँ। तो पहला 21 नंबर पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, अचीवमेंट। दूसरे में बी करेक्ट था, डिस्पेरेट। 23 में बी करेक्ट था, मैजिकल। 24 में डी करेक्ट था, इरिटेटेड। एंड 25 में बी करेक्ट था, एक्सीडेंट। नाउ द इरिटेशन पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 26 से, वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर हीरोज एट एनी कास्ट। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एरर होगी, हीरोज में HEROES होता है, तो यहाँ पे एस लिखा हुआ है इन्होंने, तो स्पेलिंग करेक्शन है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 27, माय फ्रेंड बाउट अ बनाना, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड अ एग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में एरर होगी, अ एग नहीं होता, एन एग होता है, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज स्टार्टेड विद वॉवेल लेटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, वी शुड ऑलवेज लिसन टू द टीचर्स डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट होगा, डिसेबिलिटी नहीं होता,
और क्वेश्चन नंबर 29 है आई एम क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट मी टू डू। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में इन मिस्टेक होगा, डिसक्लियर नहीं होता है ये। क्वेश्चन नंबर 30 द प्लेन्स डोंट फ्लाई ओवर इन अटलांटिक ओशियन बिकॉज ऑफ इट्स अनप्रिडिक्टेबल वेदर। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी में एरर होगी, एन अटलांटिक ओशियन नहीं होगा, द अटलांटिक ओशियन होगा। एंड नाउ द प्रीपोजिशंस पोर्शन। 31 हमजा वेव्ड बैक डैश डैम बट ही वाज क्राइंग। तो मैंने कल परसों भी कहा था और आज भी मैं यही कहूँगा कि आप जब भी टेस्ट के लिए जाएं तो क्लास 6 और 7 की रीडिंग करके जाएं, इंग्लिश वाले बुक्स की। और जब से टेस्ट शुरू हुई है तो ये हमजा और अब्दुल्ला वाले लेसन से ज़रूर भी एक या दो प्रीपोजिशन, एक और दो एमसीक्यूज ले रहे हैं। तो आपने रीडिंग करके जाना है। वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे क्लास 6, 7 और 8 की मुकम्मल इंग्लिश रीडिंग करा दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 8। क्वेश्चन नंबर 32 है द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू गेट डैश 2 वीक्स एज ही टाइफाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा फॉर। क्वेश्चन नंबर 33 एज द क्वीन फेल डाउन इट वेंट डैश द सोफा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अंडर द सोफा। क्वेश्चन नंबर 34 शी हैड बीन लर्निंग पियानो डैश 2 मंथ्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा फॉर 2 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 35 आई ऑलवेज लिसन केयरफुली डैश माय पेरेंट्स एडवाइस। तो लिसन के साथ टू आता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 36 है सिलेक्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। He had noticed the dirt on the children's books। और बुक्स लिखा है, नज़र नहीं आ रहा मुझे क्लियरली। तो मुझे वर्ब की फॉर्म जहाँ पे बतानी है आपको जस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्ब की फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि हेड लगा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 37 सिलेक्ट द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ही संग द सॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संग यानी ना गाना, ठीक है, यानी गाना गुनगुनाना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 सिलेक्ट द क्वेश्चन सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव आपको सेंटेंस मालूम करना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा डज माई मदर लव मी। उसके बाद 39 है सिलेक्ट द आर्टिकल फ्रॉम द सेंटेंस। आर्टिकल आपने पहचाना है सेंटेंस में। शी वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट एन। एन यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 सिलेक्ट द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। हिज परफॉर्मेंस एज यूजुअल वाज एक्सीलेंट। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, एक्सीलेंट इज एन एडजेक्टिव। So stay connected for the remaining parts and like and subscribe our channel. Thank you, and I will upload very soon the remaining part.